हुब्बे आले मोहम्मद, जब ये आयत नाजिल हुई है क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, तो सहाबा में से कुछ सहाबियों ने पूछा कि या नबी अल्लाह, ये क़ुरबा से मुराद कौन लोग हैं? तवज्जो है, ये क़ुरबा से मुराद कौन लोग हैं? तो पैगंबर ने कुछ हदीसें बयान की उस वक्त, जिसको अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा है और अल्लामा साहिब तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है। इन दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों का ताल्लुक़ हमारे मसलक से नहीं है, यानी वो शिया नहीं है। अल्लामा ज़मख़शरी भी शिया नहीं है और अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी भी शिया नहीं है। आलम इस्लाम की बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, बहुत बड़े रावी गुज़रे हैं, मगर कमाल ये हुआ कि जो जो पैगंबर ने कहा उन्होंने सब कुछ लिख दिया। अब मज़ा इस बात का यह है कि मैं हदीस बयान करूं पैगंबर की, जहन में पैगंबर रहने चाहिए, दिल में ख़याल ये रहना चाहिए कि लिखा किसने है, तभी मजलिस के अंदर अपने रंग पे आएगी मजलिस, अपने आलम शबाब तक आएगी मजलिस। वरना मजलिस पढ़ना, देखिए मैं इफ़ाम व तफ़हीम एक बार बार जुमला कहता हूँ, मैं मजलिस में इफ़ाम व तफ़हीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो बात कही जा रही है अगर जहन उसे कबूल कर रहा है तो जहन तो कबूल करे मगर ज़बान से कुछ निकले, तभी तो मजलिस का रंग अपनी मंजिल तक आता है। लिखा अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने और अल्लामा ज़मख़शरी ने, दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों ने लिखा। लिखा क्या, अभी जो मैं हदीस बयान करने जा रहा हूँ उसमें ज़रा सा देखिएगा कि पैगंबर ने कहा क्या और इन्होंने लिखा क्या। वो ये कहते हैं कि ये अगर ये ख्याल रहे कि हमारे मसलक के नहीं है तभी आपको दिलचस्पी होगी इसके अंदर। वो कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि जब हमने ये पूछा, लोगों ने पूछा कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता से मुराद कौन हस्तियाँ हैं, कौन लोग हैं, तो वो पैगंबर ने कुछ हदीसें बयान की। पैगंबर ने कहा कि मन माता वलम यारिफ़ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। तवज्जो है। उसके बाद कहते, ये दोनों कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। इन दोनों का तर्जुमा आपको मालूम है। उसके आगे बढ़ के पैगंबर ने कहा कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, कि जो भी मोहब्बत अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा वो तौबा किया हुआ दुनिया से जाएगा। देखिए ये हदीस पैगंबर है। चूँकि अभी एक दो हदीसें सुनी हैं तो वही आपके जहन में गर्दिश करती रहती हैं। हदीसें बहुत सारी हैं इस तरह की। मैंने कहा था ना आपसे कि मन की बहस जब मैं पढ़ रहा था, उसके बाद में कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूर अल्लाह, कि जो भी मोहब्बत अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा वो दुनिया से मग़फ़िरत किया हुआ जाएगा। यानी पहले उसे बख्शा जाएगा, उसके बाद उसे दुनिया से उठाया जाएगा। यानी बख्शिश पहले होगी। कह कौन रहे पैगंबर, लिख कौन रहे हैं। अभी चलते रहिए इसी मीज़ान के ऊपर, आप मज़ा तो आपको अब आने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ के पैगंबर ने फरमाया, यही दोनों कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारम मलाइकतिल जन्ना, कि जो भी मोहब्बत अहले बैत पे मर के दुनिया से जाता है उसकी कब्र के अंदर दो मलाइका ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये देखना कि कह कौन रहा है और ये देखिए कि लिख कौन रहे हैं, कि जो हमारे मसलक के नहीं हैं। मैं कहूँगा अल्लामा ज़मख़शरी और अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, आपने लिख तो दिया, आपने बिल्कुल अमानतदारी का सबूत दिया है कि जो पैगंबर ने कहा वो बिल्कुल आपने लिख दिया, मगर इस हदीस में लफ्ज़ ज़ियारत आया है, सोच समझ के भी लिखा है या नहीं? क्या कहा, तवज्जो है कि नहीं है? इसमें लफ्ज़ ज़ियारत आया है, लफ्ज़ ज़ियारत। पैगंबर ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारम मलाइकतिल जन्ना, या मज़ारा मलाइकतिल जन्ना, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। कि जो मोहब्बत अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा उसकी कब्र के अंदर दो फरिश्ते आएंगे ज़ियारत करने के लिए। मैं कहूँगा अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, ऐसा न हो कि तुम्हारे लिए तो ज़ियारत करना सुन्नत मलाइका बन जाए, नस्लों के लिए बिदअत न बन जाए। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
नस्लों के लिए बिदअत ना बन जाए कि जो मोहब्बत अहले बैत पे मर के दुनिया से जाता है उसकी कब्र के अंदर जन्नत की तरफ दरवाजे खुलते हैं। ये हदीस भी सुन लीजिए, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, पैगम्बर ने फिर आगे बढ़ के कहा कि जो मोहब्बत अहले बैत पे मर के जाएगा वो जन्नत में इस तरीके से दाखिल होगा कि जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। आपने महसूस नहीं किया इस लतीफ़ चीज़ को? क्या कहा पैगंबर ने? वो ऐसे जन्नत में दाखिल होगा जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। क्या ताबीर इस्तेमाल की है पैगंबर ने? आपको मालूम है कि जब दुल्हन रुखसत होकर शौहर के घर में आती है तो क्या नाज़बरदारियाँ उठाई जाती है, यानी पलंग से नीचे कदम भी नहीं रखा जाता, खाना भी वहीं आता है, पानी भी वहीं आता है, क्या नाज़बरदारियाँ उठाई जाती, क्या तरकीब इस्तेमाल हुई है इस हदीस के अंदर। यानी जैसे ही इश्क़ अहले बैत में मर के दुनिया से जाओगे और जैसे दरवाजे जन्नत में पहुँचोगे तो हुराने जन्नत इसी तरीके से इस्तकबाल करेंगी। तवज्जो है? ये तो है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हदीस है, मुस्बत मनफी दोनों हैं। तो ये तो मुस्बत हदीसें हैं। अब लिखा इन्होंने, अब पैगंबर ने मनफी हदीसों की तरफ इशारा किया, मगर फिर लिखा इन्हों ही ने। देखिए इतना लिख दिया ये तो समझ में आता है, अब जो लिखने वाले हैं वो सुन लीजिए क्या लिखा। उसके बाद वो कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा। इतनी हदीस अरबी तो सबको आती है ना, कि वो कहते, दोनों कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि जो भी बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा वो कुफ्र की मौत मर के जाएगा। क्या कहा? तवज्जो है? वो मुसलमान नहीं मर सकता, वो कुफ्र की यानी काफिर की मौत मरेगा। उसके बाद कहते हैं कि पैगंबर ने फिर फरमाया कि मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता मग़ज़ूब अल्लाह, कि जो भी बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा यानी दुश्मनी पे जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, यानी गज़ब नाजिल होगा। वो मग़ज़ूब अल्लाह होगा यानी उस पर गज़ब नाजिल हुआ वह होगा। और उसके बाद आगे बढ़ के कहते हैं कि मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन लम यशुम्मु राइहतिल जन्ना, कि जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के दुनिया से जाएगा वो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, खुशबुए जन्नत भी उस पर हराम है। कैसे सुन रहे हैं आप इन हदीसों को भाई? जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के जाएगा, पैगंबर ने कहा है और लिखा इन्होंने है। क्या लिखा? कि पैगंबर ने कहा कि जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के जाएगा वो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, खुशबुए जन्नत भी हराम है। लम यशुम्मो की लफ्ज़ आई है और ये लम यशुम्मो से आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। हर शबे जुमा के लफ्ज़ कानों के अंदर आता है, इन्नी अशुम्मो, कि ए अम्मा मैं अपने नाना की तैयब व ताहिर खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हदीस के सामने है या भूल गए भाई आप? तो मुझे लग रहा है आप मजलिस वजलिस सुनना समझना भूल चुके हो सब कुछ है। मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, वही लफ्ज़ इधर आया है कि लम यशुम्मु राइहतिल जन्ना, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, खुशबुए जन्नत भी उसके ऊपर हराम है। अब इस हदीस के लिए मैंने आपको ज़हमत दी है, दोनों ने लिखा कि पैगंबर ने आखिर में कहा कि मन माता, और भी हदीसें मैंने छोड़ दी, मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो भी दुनिया से बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के जाएगा। तवज्जो है? उसके बाद आगे बढ़ के कहते हैं कि उसकी पेशानी के ऊपर क़यामत के दिन लिख दिया जाएगा हाज़ा आइसुम मिन रहमतिल्लाह, कि ये अल्लाह की रहमत से माई दूर किया हुआ है। अब इसी हदीस से मुझे काम लेना है, तवज्जो है? उसके लिख दिए बैना ऐने है हाज़ा आइसुम मिन रहमतिल्लाह, उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाएगा, यानी पेशानी पर, जबीन पे लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? हाज़ा आइसुम मिन रहमतिल्लाह, कि ये अल्लाह की रहमत से दूर किया हुआ है। कमाल ये है कि लिखने वाले कौन हैं
और जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के जाएगा, क़यामत के दिन उसकी पेशानी पे लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है, इसे दूर कर दिया गया अल्लाह की रहमत से। जो बुग़्ज़ पे मर के जाएगा, तवज्जो है, जो दुश्मनी अहले बैत पे मर के जाएगा। अब मेरा थोड़ा सा सवाल है, मेरा साथ दे दीजिए आप मजलिस, ताकि तूलानी ना हो जाए। कुरान में एक आयत है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। परवरदिगार आलम ने कहा कि खबरदार देखो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ये आयत है, आयत, इसे दिल पे लिख लीजिएगा इस आयत को। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की देखो खबरदार, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, इसलिए कि तुम्हारे गुनाह उसकी रहमत से बड़े नहीं हैं। क्या कह रहा हूं मैं, तवज्जो है, तुम्हारे गुनाह उसकी रहमत से बड़े नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी गजब के आगे आगे उसकी रहमत चलती है। अगर गजब है तो उसकी रहमत उसके गजब के आगे आगे चलती है। क्या मकसद है मायूस ना हो जाना भाई, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। कहने का मतलब यह है कि जब पूरी जिंदगी गुनाहों के समंदर में धंस चुके हों और आखिरी वक्त तुम्हारा आ गया हो, मलकुल मौत सामने खड़ा हो, तो दिल में ये ख्याल ना करना कि मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। यही मायूसी है। एक तो गुनाह किया, ऊपर से मायूसी हो गए। मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, कुफ्र। खबरदार, हमारी रहमत से मायूस हो के नहीं आना। तो समझता कि तेरे गुनाह हमारी रहमत से ज्यादा बड़े हैं, हम अरहमुर राहिमीन हैं। क्या कहा मैंने, मकसद इसी का है कि हमारी रहमत से मायूस ना हो जाना। जब मलकुल मौत सामने खड़ा हो तुम्हारे, तो तुम ये ख्याल ना करना दिल में मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, पूरी ज़िंदगी तो मैंने गुनाह किए हैं। ये मायूसी लेके हमारी तरफ ना आ जाना। तवज्जो है कि नहीं, मैं कैसे समझाऊं आपको इस कैफियत को। खबरदार, ज़र्रा बराबर मायूस हमारी रहमत से ना हो के आना। अगर गुनाहों के समंदर में धंस भी चुके हो और आखिरी वक्त हमारी तरफ पलट के आ रहे हो, तो ये आस लेके आना कि परवरदिगार मेरे गुनाह कुछ भी नहीं है तेरी रहमत के सामने। तो जो परवरदिगार इतना अजीम शान ऐलान कर रहा हो कि रहमत से मायूस ना हो जाना, वो ही पैगंबर की ज़बानी कहलवा रहा है कि मेरे हबीब कह दो कि जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के आएगा। क्या कहा मैंने, तवज्जो है, जो बुग़्ज़ अहले बैत पे मर के आएगा उसकी पेशानी पे लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह की रहमत से दूर है। क्यों परवरदिगार एक तरफ तो कह रहा है कि रहमत से मायूस ना होना, और एक तरफ पेशानी पे लिख रहा है कि ये बुग़्ज़ अहले बैत पे मर गया, ये रहमत से दूर है। अजब नहीं कि आवाज़ मशीयत है कि याद रखना, पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ, बुग़्ज़ अहले बैत का गुनाह एक तरफ।